Assalamualaikum student. Today lecture we have to discuss about the sets, the topic of set. मैं आपको क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स उसका फर्स्ट चैप्टर जो है आपके पास 17.1 की एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास जो टॉपिक है उसमें क्या है, सेट्स। चैप्टर का नाम क्या है, सेट्स एंड फंक्शन। तो फर्स्ट वी हैव टू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द सेट। सही है, फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज़ द सेट एंड हाउ टू राइट इट। सेट में क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। आपके पास क्या है, एक ऐसा कलेक्शन जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, सही है, और क्या हो उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, डेट इज कॉल्ड द सेट। आपके पास क्या होना चाहिए, वो जो सेट हो उसका कलेक्शन वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब आपके पास क्या है, एक सेट है 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, वेल डिफाइंड है, सही है, और क्या है आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हर एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। डेट्स मीन दिस इज़ अ सेट, सही है। अब क्या है, एक और मैं सेट लिखती हूँ 2, 3, 2, 4। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एलिमेंट 2 टाइम्स रिकवर हो रहा है, सही है ना, 2 टाइम्स क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है। तो डेट्स मीन दिस इज़ नॉट अ सेट। वाई? बिकॉज दिस देयर इज अ 2 एलिमेंट्स इज रिपीट, नहीं 2 और 2 क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डेट्स वाई दिस इज नॉट अ सेट। क्या होना चाहिए, सेट के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सही है, और क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डेट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होना चाहिए। अब मैं एक सी सेट लेती हूँ। सी सेट क्या है आपके पास, नल सेट। क्या नल सेट सेट है, पहले तो आपको ये समझना होगा, नल सेट सेट है बिकॉज सेट के लिए क्या है, आपके पास किसी भी चीज़ में जब आप समझते हैं किसी भी चीज़ को, उसमें क्या होती हैं, 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन आपके पास क्या होती है, कंडीशंस पहले समझ लें। एक कंडीशन आपके पास क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या होती है आपके पास, सफिशिएंट कंडीशन। अंडरस्टैंड? नेसेसरी कंडीशन आपके पास वो होती है जिसके बगैर काम हो ही ना सकता हो, जैसे कि मैं क्या कहते हैं, हवा के बगैर सांस ले ही नहीं सकती, सही है ना। किसी भी कार को चलाने के लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन सी है, टायर्स होने चाहिए, सही है, पेट्रोल होना चाहिए, सही है, और सफिशिएंट कंडीशन के जिनके बगैर कार चल सकती है वो क्या है, एसी। विदाउट एसी कार बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है, सही है। विदाउट अ साउंड स्पीकर, विदाउट अ साउंड, सही है ना, उसके बगैर भी कार अच्छे तरीके से चल सकती है। तो यहाँ पे भी सेट्स को होने के लिए भी 2 कंडीशन है, एक क्या है नेसेसरी कंडीशन और एक क्या है सफिशिएंट कंडीशन। तो आपके पास क्या है, वेल डिफाइंड आपके पास क्या है, यहाँ पे जो वेल डिफाइंड आपके पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, सफिशिएंट कंडीशन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, सफिशिएंट कंडीशन। तो यहाँ पे सी ब्रैकेट में ये जो सी ब्रैकेट है, नल ब्रैकेट, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे फुलफिल हो रही है, वो क्या है, वेल डिफाइंड। ये सी क्या है, वेल डिफाइंड सेट है, डेट्स वाई डेट इज कॉल्ड दी सेट। अंडरस्टैंड? अब सेट्स में आपके पास क्या आ जाता है, अब मैं आपके पास बुक में मैंने आपको सेट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं आपको आगे समझाने जा रही हूँ। सेट्स में आपके पास क्या आ जाता है, सेट में आपके पास आ जाता है, सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो क्या है आपके पास n से
इस कैपिटल एन से शो करते हैं। सेट के तमाम एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कैपिटल नंबर से शो, कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, जबकि उसके अंदर के एलिमेंट स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। अंडरस्टैंड। तो आपके पास क्या है, इसको कैपिटल लेटर्स एन से शो किया गया है और उसके पास क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3। सिंपल काउंटिंग जो आपके पास होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर सेट की। होल नंबर आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इंटीजर नंबर में क्या होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है ये सेट, लेकिन इसमें क्या है, +-1 +-2 +-3, जिसमें वो सेट जिसमें आप साइन शो करें, डेट इज़ कॉल्ड इंटीजर नंबर। और वी हैव टू मेंशन दिस सेट टू जेड। सही है, जेड से शो करते हैं। इवन नंबर्स का सेट हमारे पास वो सेट होता है जो भी नंबर हमारे पास 2 के टेबल्स में आते हैं। 2 के टेबल पे जो भी आपके पास नंबर आएगा वो क्या होगा, आपके पास इवन नंबर्स का सेट होगा। 0 +-2 +-4 +-6, ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर मीन्स जो अपने टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते। सो वी हैव टू मेक अ सेट एंड वी हैव टू शो दैट इज कैपिटल O। +-1 +-3 +-4 +-5, that is called the odd number set. Then the another set is prime number. P is called the set of prime number 2 3 5 7। प्राइम नंबर्स का सेट वो सेट होता है जो वो नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे 2 क्या है आपके पास, 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 3 क्या है आपके पास, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 5 क्या है आपके पास, 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 7 भी क्या होता है, अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। दैट मीन्स 7 इज़ द प्राइम नंबर। अब क्या है आपके पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो मैंने आप लोगों को इन दी प्रीवियस लेक्चर मेरे चैनल पे एक वीडियो जिसमें मैंने रैशनल और इररेशनल का डिफरेंस समझाया हुआ है। रैशनल नंबर को किससे शो करते हैं, Q से, और इररेशनल नंबर को किससे शो करते हैं, Q' से। अंडरस्टैंड। तो अगर आपको रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्या है, रियल नंबर की सेट को क्या करते हैं हम, किससे शो करते हैं, कैपिटल R से। सही है। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो रैशनल और इररेशनल नंबर का क्या हो, यूनियन हो। यानी कि तमाम नंबर्स क्या हैं आपके पास, रियल नंबर्स हैं। अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं आपको समझाने के लिए एक और चीज़ जो मुझे एक्सप्लेन करनी है, वो दैट मीन्स दिस इज़ द लास्ट थिंग वी हैव टू एक्सप्लेन इट। क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को हम 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम सेट को एक्सप्लेन करते हैं इन दिस फॉर्म, इन द एलिमेंट फॉर्म। सेट हैव अ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। अगर आप किसी भी सेट को एलिमेंट की शक्ल में देखें तो दैट मीन्स दिस इज़ अ टेबुलर फॉर्म। अगर आप किसी भी सेट को वर्ड्स की शक्ल में देखें, यानी कि वर्ड्स में लिखा हुआ हो कोई भी सेट, सही है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सी फॉर्म है, सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सही है ना। 3 तरीक़ों से सेट को रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में आपके पास क्या आ जाता है, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म दैट मीन्स आपने क्या करना है, इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या है, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ये कौन सा साइन है, ये एंड का साइन है। सही है। 5 इज x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 10। इस तरीके की फॉर्म क्या कहलाती है, बिल्डर फॉर्म। अंडरस्टैंड। So today we have to describe tabular form, descriptive form and set of builder form. Set, what is set, natural number, real number, rational number. So अगर आप लोग